देखो रियल में प्रकाश क्या है आपका, शॉर्टकट में इसको बता देता हूं। प्रकाश, प्रकाश रियल में वैद्युत चुंबकी, वैद्युत चुंबकी, विद्युत चुंबकी अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकी अनुप्रस्थ तरंग है। स्पेक्ट्रम जो इसका होता है विद्युत चुंबकी तरंग का, वो इस प्रकार होता है। स्पेक्ट्रम को भी बना दें क्योंकि इसको शो करना है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, रेडियो तरंग, रेडियो, फिर दूसरा माइक्रो, फिर अल्ट्रावायलेट, और इसके बाद जो शुरू होती है इसको हम कहते हैं दृश्य तरंग है। यही प्रकाश है और इसी को हम देख सकते हैं। इसका जो वेवलेंथ होती है, वेव्स का जो रेंज वो कितना है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। इसके बाद है आपका अवरक्त किरण, क्या है, अवरक्त, इसको कहते हैं इंफ्रारेड। इसके बाद है आपका एक्सरे, फिर क्या है, गामा रे। ठीक है, अवरक्त किरण का यूज कहां किया करते हो आप, टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में आप इसका यूज करते हो। और गामा किरण से हम कीमोथेरेपी कैंसर में करते हैं। इसमें जो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम जो दृश्य तरंग है, इसी को कहते हैं बिग ब्योर। क्या कहते हो, बिग ब्योर, बिग ब्योर। ये आपके दृश्य तरंगे हैं और यही आपके प्रकाश है। इसी का हमको अध्ययन करना है। इस कलर में जितने भी रंग हैं, इन कलर में सबसे सुग्राही जो आंख के लिए होती है वो कौन सा होता है, येलो, पीला कलर। ठीक है, यानी इस प्रकाश का अध्ययन फिजिक्स के जिस शाखा में आप करते हो, भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में करते हो, उसी को हम कहते हैं प्रकाश की। क्या कहते हो, प्रकाश की। तो प्रकाश की का ही हमको इसमें अब पूरे यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आप इसको, प्रकाश की ऑप्टिक्स, प्रकाश की, प्रकाश की, इसमें क्या क्या पढ़ना, देखो इसके दो ब्रांच, दो पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ज्यामिति, ज्यामिति प्रकाश की, प्रकाश की, और दूसरा पढ़ेंगे इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि देखो जैसे लाइट की क्या कैसे चलती है, वेव्स के रूप में, लेकिन इसको जब हम रेज के रूप में पढ़ेंगे, रेज जैसे मान लो कोई सोर्स है, इससे लाइट की रेज ऐसे इमिशन होगा, इसका उत्सर्जन होगा, तो ये वेव्स के रूप में होता है। लेकिन इसको हम किस रूप में पढ़ा है, रेज के रूप में। तो इसको हम कहेंगे ज्यामिति प्रकाश की। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, दूसरा आपको पढ़ना है अपवर्तन, क्या पढ़ना है, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, और लास्ट आप पढ़ोगे प्रकाश की यंत्र, प्रकाश, प्रकाश की यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाश की यंत्र। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, प्रकाश की में जिसमें आप पहला पढ़ेंगे व्यतिकरण, इंटरफियरेंस। क्या पढ़ोगे, व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफियरेंस, IF। इसी में आपका क्या है, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक झिर्री सिद्धांत कहो या उसका प्रयोगशाला कहो या प्रयोग कहो। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है विवर्तन। क्या पढ़ना है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ध्रुवण। क्या पढ़ोगे, ध्रुवण, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। उसके बाद है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या पढ़ोगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इतना आपको क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स में, प्रकाश की में आप पढ़ेंगे। ठीक है, रियल में प्रकाश की क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग हो गया, जिसका दृश्य जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है, दृश्य वो 3900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम तक के बीच को ही वेव्स को हम आसानी से देख सकते हैं, उसके बाहर नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इस उसी प्रकाश का अध्ययन हमको इसमें करना है। जब इसको
रे के रूप में अध्ययन करेंगे तो ज्यामिति कहलाएगा, और जब इस रूप में अध्ययन करोगे तो इसको क्या कहेंगे? तरंग प्रकाश की। ठीक है, नोट कर लियो ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए आप अगर मान लो कि एक कोई सरफेस है, प्रकाश की किरण जब इस पे आपतित होगी तो इसके कितने कंडीशन होंगे? एक, स्ट्राइक करके बाहर जा सकता है, और दूसरा इधर भी आ सकता है पथ से। ये विंडो कैसे आ जाए? अब जहां स्ट्राइक करता हूं एक नॉर्मल ड्रा कर दोगे, आई ये हो गया आर, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अविलंब। ये प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रहा, अगर मान लो कि इसका वेग कितना है v1, आवृत्ति कितना है f1, और तरंगदैर्घ्य कितना है λ1, तो ये आपतित होने के बाद तुरंत परावर्तित जब होगा तो इसकी भी स्पीड क्या होगी? v1, f1 और λ1। क्यों? क्योंकि उसी माध्यम में पुनः वापस हो गया है। लेकिन जब दूसरे माध्यम में आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आवृत्ति वही रहेगी। आवृत्ति क्यों वही रहेगी? क्योंकि आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करता है। आवृत्ति किस पे निर्भर करता है? स्रोत पे। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करता है, इसलिए माध्यम चेंज होने से उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों माध्यम पे निर्भर करता है। इसलिए जब दो माध्यम वापस होती है, एक माध्यम दूसरे माध्यम आती है, तो उसकी स्पीड, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, हमको अब स्पेशली क्या पढ़ना है? परावर्तन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। लेकिन ये तीन चीजें देखो, परावर्तन भी हो सकता है, कुछ लाइट की रेज इधर भी आ सकती है। अगर मान लो ये दो माध्यम हो गए, क्या हो गए? दो माध्यम हो गए, तो हालांकि जब दूसरे माध्यम में आएगा अपने पथ से विचलित हो जाएगा तो उसको हम अपवर्तन कहेंगे। तो अपवर्तन के बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक में किया जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़े? परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन में देखो, अगर मान लो कोई एक सरफेस है, इस पे हमने क्या कर दिया? एक लेपन कर दिया। क्या कर दिया? लेपन कर दिया। ठीक है, किसी प्रकार का बन सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट की रेज मान लो जाके यहाँ स्ट्राइक की, लाइट की रेज जाके स्ट्राइक की, जहां स्ट्राइक करेगा वहां क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रा करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे, फिर आफ्टर ये बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या एंगल हो गया? आई, ये हो गया आर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन। क्या कहोगे? परावर्तन कहोगे। इसमें परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? अविलंब आपतित किरण, अविलंब और परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की जा इक्वल टू परावर्तन कोण की जा, आई इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा इसका? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मान लो लाइट की रेंज यहाँ बेंड नहीं होती तो सीधे निकल जाती है ऐसे, तो ये कितना इसमें डेविएट हुआ, कितना मुड़ा, इसको हम कहेंगे विचलन कोण। क्या कहोगे? विचलन कोण। तो विचलन कोण कैसे निकालोगे? विचलन कोण बताओ, कितना विचलित हुआ अपने पथ से? तो अगर ये पूरा एक लाइन होता तो 180 अंश होता। क्या होता? 180 अंश। उसमें से क्या करोगे? ये एंगल माइनस कर दोगे, इतना माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आर, डेल्टा इक्वल टू, या आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है, इसलिए डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। विचलन कोण समझ में आ रहा है? विचलन नहीं समझे? ये विचलन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर विचलन समझ में आया तो आप क्वेश्चन लिखिए। ये परावर्तन अपवर्तन का परिभाषा में लिखा है, लिख लो ना। जब प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर पुनः अपनी दिशा में वापस लौट जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण अविलंब तीनों एक तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इतना तो जान रहे हो, लिखाना पड़ेगा इसको। गुड, चलिए तो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसका। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है क्या नहीं परिवर्तित होती है? क्या नहीं परिवर्तित होती है? आवृत्ति। क्यों? क्योंकि आवृत्ति निर्भर करती है स्रोत पर, जबकि चाल और उसका तरंगदैर्घ्य माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताइए आप।
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देंगे, बाकी कल से पढ़ा जाएगा अच्छे से। मिरर, त्रिज्या है आर, एक लाइट की रेज आके यहाँ पे प्रकाश आपतित हुई, एक लाइट की रेज आके यहाँ पे आपतित हुई, आपतन के बाद यह 120 अंश विचलित हो गई। आपतन के बाद 120 अंश विचलित हुई, मतलब क्या समझे विचलन का मतलब, कि ये लाइट की रेज विचलित नहीं होती सीधे निकल जाती, लेकिन यहां से विचलित हो गई। कितना एंगल? 120 कौन होगा? यही होगा ना। तो ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। जहां पे देखो अभी यहाँ पे क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे, और नॉर्मल किससे हो जाएगा? सेंटर से। किससे हो जाएगा? अच्छा, जब यह कोण 120 अंश है तो यह पूरा कोण कितना होगा? इसका मतलब यह कोण कितना होगा? 30 अंश। समझ पा रहे हो? और ये कितना होगा? 30 अंश। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका अगर मूल बिंदु 0 और 0 है, मूल बिंदु 0 0 है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो इस x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी? हालांकि आधा क्वेश्चन का आंसर ये मान लिख दिए, नहीं तो यहां तो सीधे लिखना था कि जब प्रकाश की किरण इसके तल से आपतित होती है तो आपतन के बाद 120 अंश पे विचलित हो जाता है, तो चित्र में x1 और y1 का कोऑर्डिनेट बताइए, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताइए, निर्देशांक बताइए। यह क्वेश्चन था, लेकिन हम आधा क्वेश्चन ही आप इसमें सॉल्व कर दिए। आप आंसर बताओ, तुरंत बताओ बिना समय लिए। एक्स और y1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? समझ पाए क्वेश्चन? लाइट गिर जाएगी तो स्ट्राइक होगा नहीं, कुछ तो विचलित होगा। विचलन कोण इसमें दे दिया है। ये विचलन कोण आपका क्या हो सकता है? 90 अंश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 90 अंश भी हो सकता है, 160 अंश भी हो सकता है, अलग अलग कोण भी हो सकता है। जैसे ये लाइट की किरण आके आपतित हुई, आपतित के बाद ये विचलित हो गया कितना? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये निर्देशांक कितना है? 0 0। रेडियस इसका कितना है? r। इसका कोऑर्डिनेट बताइए, x1 और y1। दो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पे ये आप कहां से हो जाएगा? सेंटर से। अगर यह एंगल आपका 30 है तो ये भी कितना होगा? बोलो, समझ पा रहे हो? हमको ये वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यह दूरी हमको पता चल जाए और यहाँ से यह दूरी पता चल जाए, तो हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? अब बताओ, जब यह कोण 30 अंश है तो इसके लिए यह क्या कहलाएगा? क्षैतिज घटक। और यह क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। इसका जब क्षैतिज घटक लोगे, x1 इक्वल टू क्या लिखोगे? r cos 30 डिग्री। क्या लोगे? r cos 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे? r√3/2। इस मूल बिंदु को इधर ले रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। समझ पाए? यानी पहला वैल्यू क्या हो गया? माइनस r√3/2। y1 इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे? और cos 30 अंश, सॉरी r sin 30 अंश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r/2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला? कितना आसान बताओ? r√3/2 और r/2, यही आपका। अब इसका बता दो क्या होगा। अब देखो, इस पे नॉर्मल ड्रा करोगे तो किससे हो जाएगा? सेंटर से। ये कितना एंगल होगा? 45 अंश। ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? बताओ। अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्या लिखोगे? x1 इक्वल टू r cos 45 डिग्री, तो r माइनस r√2। y1 इक्वल टू क्या हो गया? ये भी r√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 होगा, और साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस r√2 इंटू r√2। इस तरह का क्वेश्चन फिर गलत करोगे? नहीं करोगे? ठीक है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और
गोली दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो कल लेकिन हम लोग केवल पढ़ेंगे, अभी 2-3 लेक्चर चलेगा किस पे? समतल